बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उससे तकरीबन आधे घंटे पहले बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब का एक अहम बयान आया है। इस बयान में उन्होंने कुछ सवालात किए हैं इदारों से, हुकूमत से और आवाम से कुछ सवालात किए। बहुत अहम इनका बयान है, बहुत अहम सवालात है, बड़े गौर से सुनने वाले सवालात हैं जो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो कल 24 दिसंबर को बरोज हफ्ते के दिन जो महाजिर कल्चर डे मनाया जा रहा है उसके हवाले से। महाजिर कल्चर डे क्यों मनाया जा रहा है और इसके ऑर्गेनाइजर कौन है और महाजिर कल्चर डे में कौन कौन लोग जो हैं वो शामिल हो गए और इस महाजिर कल्चर डे को हाईजेक करने की कोशिश की जा रही है। और बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब या उनकी जो ओरिजिनल वाली एमकेएम है वो इसके बारे में क्या अपना इजहार करती है, ये सब मैं आपको अभी तफसील से बताता हूँ। तो जी शुरू करते हैं पहले महाजिर सकाफती दिन जो कल 24 तारीख को मनाया जा रहा है उसके हवाले से। इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी एक तंजीम है जिसका नाम है दी नौजवानान महाजिर। इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं इनका नाम है जुहेब आजम साहब। ये ऑर्गेनाइजर हैं और इन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और ये तकरीबन 2019 से जो महाजिर कल्चर डे है 2019 से मनाया जा रहा है। इससे पहले जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो सिंधी कल्चर डे मनाया जाता था ये अभी भी मनाया जाता है। तो सिंधी कल्चर डे को ही महाजिर जो लड़के थे, जो यूथ थी महाजिरों की, वो सिंधी कल्चर डे को मनाया करती थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि 9-0 पे अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में 9-0 पे एहतमाम किया जाता था, बिल्कुल मतलब जैसे हर सिंधी सिंधी कल्चर डे मनाता था। तो इसी तरह से 9-0 पे अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो एहतमाम करते थे और सिंधी कल्चर डे मनाया जाता था और उससे वो खिताब भी किया करते थे। लेकिन 2016 में जो उनके ऊपर पाबंदी लगी उसके बाद से सिंधी कल्चर डे जो महाजिर लड़के हैं वो नहीं मनाने लगे क्योंकि उनको कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कल्चर डे मनाने का। तो 2019 में आके ये जो नौजवान महाजिर हैं इन्होंने ये प्लान किया कि इनको भी अपना सकाफती दिन जो महाजिर कल्चर डे का नाम दिया इसको मनाना चाहिए। 2019 में इनको कोई खास पजीराई नहीं मिली, 2020 में भी इनको कोई खास पजीराई नहीं मिली, लोगों ने इसको कबूल बहुत कम किया। लेकिन 2021 में इनको काफी ज्यादा पजीराई मिली और लोगों ने काफी ज्यादा मतलब अपनी इसको कबूल किया। और जैसे कि आपको याद होगा 2021 में जो 24 दिसंबर को सकाफती दिन जो मनाया गया था महाजिरों का, इसमें डॉक्टर आमिर लियाकत थे, सलीम हैदर साहब थे, डॉक्टर फारूक सत्तार थे और तीसरे और भी बहुत सारे दीगर जो महाजिर दानिश्वर थे उन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। और वहां पे एक आमिर लियाकत साहब ने एक बयान भी दिया था, वो भी आप लोग को अच्छी तरह याद होगा। खैर 2021 में काफी सारे लोगों को देखा गया कि उन्होंने महाजिर सकाफती दिन जो है वो मनाया। अब 2022 और वही 24 दिसंबर फिर दोबारा से ऐलान किया जाता है कि यौम सकाफत मनाना है महाजिरों का। अब इसकी तैयारियां बड़ी उरूज में चल रही होती है। तो इसमें बहुत सी सियासी पार्टियां जिसमें पीपल्स पार्टी ने पहले भी पार्टिसिपेट किया था महाजिर कल्चर डे में 2021 में और इस बार भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी अपना एक लोगो बनाया। और इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान भी इस बार जो है वो अपना महाजिर सकाफती दिन मना रही है। इसके अलावा पीर पगाड़ा साहब की जो जमात है फंक्शनल लीग, उन्होंने भी इस दिन को मनाने का ऐलान किया और अपना लोगो उन्होंने भी बनाया। खैर तो सारी जमातें जो हैं वो इस दिन को मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इन्होंने सबने इसकी हामी भरी है। और जो नदीम नुसरत साहब हैं जो वॉइस ऑफ कराची के नाम से इनकी एक जमात जो कहीं नजर नहीं आती, उन्होंने भी ऐलान किया और कहा है जी इस दिन को बिल्कुल अकीदत और एहतराम के साथ मनाना चाहिए। नदीम नुसरत साहब कहते हैं कि इस दिन जो है शौहदाओं को याद रखा जाए और शौहदाओं के घरों पे लोग जो है वो जाए, उनके शौहदाओं की फैमिलियों से मिलें, उनको बताएं कि आपके लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं इसी कौम के लिए दी हैं। मतलब इस तरह की बातें नदीम नुसरत ने भी की। लेकिन जो महाजिरों को इनकी पहचान देने वाले इनके रहबर, इनके रहनुमा या इनके बानी अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो इस दिन का बाइकाट करते हैं और कहते हैं कि हम महाजिर सकाफती दिन जो है
उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। और उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलने लगती है कि महाजिर सकाफती दिन जो है इसको कोई कबूल न करे, इसका बायकॉट का ऐलान किया जाता है। और एक भरपूर जो है वो कैंपिंग जो नजर आती है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और ट्रेंड चलाया जाता है कि जो कल्चर डे मनाया जा रहा है, महाजिर कल्चर डे नामंजूर के नाम से ट्रेंड चलाया गया। तो इसमें बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें की, अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब जो इनके अपने रहबर हैं, रहनुमा हैं, या जो बानी हैं, वो इस दिन को मनाने से कासिर हैं। वो बोलते हैं जी जहां अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं वहां महाजिरों का काम नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया जी हम इसका बायकॉट करते हैं और आवाम से कहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज में ना जाएं। चलिए जी, अब आते हैं बानी अल्ताफ हुसैन जो है, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक बहुत अहम बयान दिया है और सवालात किए हैं। और ये सवालात जो हैं इनके बहुत सुनने और समझने वाले सवालात हैं और बहुत गौर से सुनने वाला बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब का ये बयान है। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं, अवाम और अरबाब इख्तियार से मेरे चंद अहम सवालात, बराए करम मेरे उठाए गए सवालात पर अपनी राय जरूर दें। इस्टेब्लिशमेंट और इससे बिलवास्ता या बिला वास्ता मुंसलिक अहम मुतासिब शख्सियत ने मेरे खिलाफ मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा करके हर बुराई, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और अमन आमा की खराबी का जिम्मेदार मुझे ठहराया। गुज़िश्ता 7 वर्षों से मेरी तहरीर, तकरीर, तस्वीर, हत्ता कि मेरा नाम तक लेने पे पाबंदी आई थे। 22 अगस्त 2016 से आज तक मेरे कायम करदा जमात एमकेएम पर सियासी सरगर्मियां जारी रखने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। और 7 वर्षों से मेरा घर अल मारूफ 90 सील किया हुआ है। तो फिर अवाम मुझे बताएं कि गुज़िश्ता 7 वर्षों से मुल्क में जारी दहशतगर्दी, रोजाना की बढ़ती हुई चोरी चकारी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स, कत्ल और गारतगरी की वारदातें क्यों हो रही हैं? मुल्क में वक्फे वक्फे से सियासी और आईनी बहरान क्यों हो रहा है? और ये सब कुछ कौन करवा रहा है? ये सवालात हैं अल्ताफ हुसैन साहब के। आज तबाहकुन माशी सूरत हाल के सबब पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर क्यों और किन अनासिर या कुव्वतों या लीडरों की वजह से पहुंचा है? मतलब ये बड़े क्रिटिकल सवाल किए अल्ताफ हुसैन साहब ने, और उससे इदारों से भी किए हैं, हुकूमत से भी किए, और ये सवालों के जवाब उन्होंने आवाम से भी मांगे हैं। महंगाई ने 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोग बेरोजगारी, गुर्बत, तंगदस्ती और मुफलिक अलहाली का सबब खुदकशी पर मजबूर हैं। पानी, बिजली, गैस की बुनियादी सहूलतें गरीब आवाम के लिए नायाब हैं। आखिर क्यों मुल्क में अमन आमा नाम की चीज का वजूद नजर नहीं आता? रोजाना सरहदों पर हमले हो रहे हैं। फौजी चौकियों पर हमले रोजाना का मामूल बन चुके हैं। खुदकश हमलों, बम धमाकों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। आखिर ये सब कुछ कौन और क्यों करवा रहा है? मुझ पर और मेरी मजलूमों, महरूमियों और गरीबों के हकूक को जिद्दोजहद करने वाली सियासी जमात एमकेएम पर मुकम्मल पाबंदी है, जबकि हर सियासी और मजहबी जमात और इनके लीडरों को जल्द से जुलूस करने और अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखने की मुकम्मल आज़ादी है। मुझे और मेरी जमात को हर खराबी का जिम्मेदार करार देने वाले बताएं कि अब मेरी और मेरी जमात की गैर मौजूदगी, मतलब पाबंदी की वजह से मैं मुल्क में बदअमनी, जराइम, दहशतगर्दी और खुदकश हमले और लूट मार की वारदातें कैसे हो रही हैं और कौन करवा रहा है? अवाम बराए करम मेरे उठाए गए सवालात पर अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये सवालात अल्ताफ हुसैन साहब ने किए। ये अब से तकरीबन आधे घंटे पहले का उनका बयान है, जो कि उन्होंने अपने ट्विटर के प्लेटफॉर्म से दिया, और बड़े वैलिड सवालात उन्होंने किए, और उन्होंने गुजारिश की है खास तौर पे आवाम से कि वो इनके सवालात का जवाब दें। जब से 7 साल इनके ऊपर पाबंदी लगे हुए 7 साल गुजर गए,
लेकिन इनके ऊपर जो इल्जामात थे, जो बत्ताखोरी के, जो कत्ल गारत के, चोरी चकारी के और दूसरे जो इल्जामात अल्ताफ हुसैन साहब पे लगते रहे, इनका कहना है कि अब तो मेरे ऊपर पाबंदी है। तो ये सब कौन करवा रहा है? अब ये सब कौन कर रहा है? अगर ये सब खत्म हो जाता मेरी पाबंदी से, अगर मेरे पे पाबंदी लगाने से ये सब खत्म हो जाता तो ठीक था। अब मेरे ऊपर पाबंदी है, लेकिन ये सारे जराइम जो हैं ये तो हो रहे हैं, और बाकी सबको आज़ादी है, चाहे वो सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो या सियासी लीडर हो या मजहबी लीडर हो, सबको आज़ादी है जलसे जुलूस करने की। लेकिन मेरे ऊपर पाबंदी है, और मेरे घर को 7 सालों से सील भी किया हुआ है, जिसका नाम है 90। तो इन सवालों के जवाबात मांगे अल्ताफ हुसैन साहब ने, और कहा है कि ये मेरे सवालात हैं, बराए करम इन पे अपनी राय जरूर दें। तो आप लोग क्या राय देते हैं अल्ताफ हुसैन साहब के सवालात का कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।